जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज शनि प्रदोष व्रत है, आज हम सभी प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। साथ ही में भगवान शंकर की एक प्राचीन कथा को भी सुनेंगे। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से भगवान शिव के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति अंत में सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण पूरा जरूर करिएगा। ये कथाएं बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में ना छोड़िएगा। ऐसा करने से कथा का निरादर होता है। तो आइए हम सभी शनि प्रदोष व्रत की पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनवान सेठ रहा करता था। सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाली सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़ी। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने, साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु बाबा की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे थे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु बाबा समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु बाबा ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की इस प्रकार वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मोली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। वह दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगी। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।
इस प्रकार हमारी ये शनि प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण होती है। आइए अब हम दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में किशोरी नाम की एक गरीब और निर्धन औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। किशोरी का पति शरीर से अपाहिज था। किशोरी जहाँ भी काम मांगने जाती वहीं से उसे भगा दिया जाता था, क्योंकि वह एक निर्धन औरत थी। ऐसे समय में वो क्या करती? पति भी घर में था और खाने को भी कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने पति के साथ भीख मांगा करती थी। किशोरी का भक्ति में बड़ा विश्वास था। वह भगवान गणेश जी की आराधना करती थी और भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। वह भगवान शंकर जी की आराधना करती थी और भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। पर उसका पति सुमित भगवान में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहा करता था कि भगवान गरीब लोगों के जलपान कहाँ लेते हैं, वह तो पैसे वालों के पास हैं, तभी तो पैसे वालों का बाल भी बाका नहीं होता। यहाँ गरीब रोज मरता ही रहता है और अमीर सुख से रहते हैं। फिर किशोरी ने कहा, अरे जी ऐसा ना कहिए, सुख दुख तो यह तो सबके हिस्से में आते हैं, इसमें दोष अपने कर्मों का होता है। यह बात सुनकर सुमित कहने लगा, तो तुम ही बता दो किशोरी, तुमने ऐसे क्या कर्म किए कि तुम्हें मेरे जैसा अपाहिज आदमी मिला है? किशोरी बोली, इस जन्म में नहीं तो जरूर पिछले जन्म में किसी को खाना नहीं दिया होगा, तभी तो इस जन्म में हम भूखे मर रहे हैं। यह कहकर वो खामोश हो गई। तभी उसका पति बोला, चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं, नहीं तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। किशोरी ने भगवान की पूजा की और अपने पति का सहारा बनकर भीख मांगने चली गई। वह पति की मजबूरी के नाम पर भीख मांगती, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता। वहीं सामने एक मंदिर में बड़े बड़े सेठ दान पर दान किए जा रहे थे। तभी एक बार सुमित हंसकर बोलने लगा, अरे इन सेठ लोगों से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग तो वहाँ देंगे जहाँ इनका कुछ फायदा होगा। भगवान इनकी मनोरथ पूरी करेंगे, इसलिए तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें क्यों देंगे? हमसे तो इनको कुछ फायदा नहीं होगा ना। भगवान को भी तो देखो, क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि गरीबों की मदद कर सकें? यह प्रभु हमारी नहीं सुनेंगे, ये तो उनकी सुनेंगे जो इनको दान देता है। तुम खुद ही थोड़ी देर में देख लेना। कुछ देर के बाद कई सेठ मंदिर से बाहर आई और जाने लगी। तब किशोरी ने सेठ से कहा, सेठ जी कुछ मदद कीजिए, भगवान आपको खूब देगा। मेरे पति कुछ काम नहीं कर पाते हैं और मुझे भी कोई काम नहीं देता। सेठ ने कहा, अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम जाओ यहाँ से। किशोरी ने कहा, पैसे नहीं चाहिए मालिक, हमें आप उस दुकान से कुछ खाने के लिए ही दिलवा दीजिए। सेठ ने कहा, हाँ ठीक है, कल आऊँगा तब दिला दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी काम से जल्दी है। यह सुनकर किशोरी का मुंह उतर गया और वह वापस अपने पति के पास जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर किशोरी मंदिर की ओर जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? वह भगवान तुम्हें नहीं देखेंगे। मालती अपने पति की बात को अनसुना करके मंदिर में जा बैठी और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, क्या आज हम भूखे ही सोएंगे? यह कहकर किशोरी भगवान के सामने रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपके पास बस इसीलिए आई हूँ कि मेरे पति का विश्वास आपसे उठ गया है। अगर आज हम भूखे सोए तो उनका विश्वास कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए हे भगवान, मुझे ना सही, इन्हें तो भूखा मत सोने देना। यह कहकर किशोरी रोते हुए मंदिर से बाहर आई और दोनों पति पत्नी अपने घर वापस जाने लगी। सुमित रास्ते भर कहता गया, तुमने उसे सुबह पानी पिलाया था ना, लेकिन उसने तो तुम्हें पानी भी नहीं दिया। किशोरी अपने पति की बातें चुपचाप चलते हुए सुन रही थी। उसका मुंह उतरा हुआ था।
तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? क्या आप हमारे घर पे खाना खाने आ सकते हैं? दरअसल आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने भगवान से कहा था कि जब वह 5 वर्ष का हो जाएगा तब मैं निर्धन और गरीब लोगों को भोजन कराऊंगा, इसलिए क्या आप हमारे घर पधार सकते हैं? यह बात सुनकर किशोरी के मुंह पे मुस्कान आ गई और वह पति पत्नी दोनों उस साहूकार के घर आ गई। साहूकार ने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया, तरह तरह के व्यंजन परोसी और अंत में वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। किशोरी जान गई थी कि यह प्रभु की लीला ही है, जिन्होंने हमें भरपेट भोजन कराया। उस दिन उन दोनों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया था। फिर 2 दिन बाद उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। तब वह मंदिर गई। उन्होंने वहां देखा कि कोई बड़ा सेठ वहां पे भंडारा करा रहा था। वह दोनों भी भोजन के लिए वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद सेठ ने भोजन परोसा, परंतु भीड़ के कारण सुमित और किशोरी तक आते आते भोजन समाप्त हो गया। सेठ ने कहा, अरे भोजन तो समाप्त हो गया है, सिर्फ आप दोनों ही बचे हैं, कृपया हमें माफ करिए। सुमित कहने लगा, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है, यह भोजन समाप्त तो होना ही था, क्योंकि प्रभु हमें कैसे दे सकते हैं, हम तो निर्धन है ना, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, भगवान भी नहीं। सुमित की यह बात सुनकर सेठ कहने लगे, अरे भाई साहब, यह क्या बात कर रही हो? भगवान के दरबार में बैठकर उन्हीं की बुराइयां कर रही हो। सुमित ने कहा, किशोरी चलो यहाँ से, और वह गुस्से में उठकर जाने लगा। किशोरी उसका पीछा करने लगी, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पर जब किशोरी को वह दिखाई दिया तो उसने देखा कि उसके पास उसकी छड़ी नहीं है और वह दोनों पैरों पे चल रहा है। किशोरी ने आवाज लगाई, अरे जी सुनिए, पर सुमित कहाँ सुनने वाला था, वह तो गुस्से में भरकर जा रहा था। तब कुछ देर बाद किशोरी के बहुत आवाज लगाने पर वह वहीं रुक गया और किशोरी उसके पास आई। किशोरी ने कहा, अरे जी, आप तो दोनों पैरों पे खड़े हैं, आपका पैर सही हो गया है। सुमित ने तब अपने पैर पर ध्यान दिया तो वह भी चौंक गया। वो कहने लगा, हाँ मैं तो चल रहा हूँ, मेरे पैर तो ठीक हो गए। तभी दूर से चलता हुआ वो सेठ आया जो मंदिर में भंडारा करा रहा था। उसने कहा, प्रभु की महिमा को कोई नहीं जानता, उनकी महिमा केवल वो ही जानते हैं, और ये लो भोजन समाप्त नहीं हुआ था, ये तो प्रभु की इच्छा थी। अब तुम ही देखो, अगर तुम झुंझलाते हुए गुस्से में नहीं उठते तो तुम्हारा पैर भी कभी सही नहीं हो पाता। इसलिए अपने मन में भगवान के लिए कोई संशय मत रखना और अपने कर्मों से सबका सुख करना। यह कहकर सेठ जाने लगा। वो सेठ और कोई नहीं था बल्कि भगवान शिव ही थे, जो कि किशोरी की भक्ति से आए थे। उसके बाद सुमित ने कुछ काम करना शुरू किया और उसका घर भी धन धान्य से भरने लगा। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। प्रभु का नाम लेना चाहिए। प्रभु को याद करते हुए और भक्ति भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपका और हमारा दिन भी शुभ बीते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे प्रभु की कृपा सदा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।